डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आप पढ़ेंगे कि बुद्धिमान लोग जो होते हैं उनके अंदर कौन से 5 खास गुण होते हैं। यदि आप भी बुद्धिमान हैं तो आपके अंदर ये 5 खास गुण होने चाहिए और इस क्वालिटी को आप भी ध्यान से सुनें। क्या वे 5 गुण हैं और उन्हें अपने जीवन में उतारें। यदि हैं तो आप धन्यवाद के पात्र हैं। यदि ऐसे गुण आपके अंदर नहीं हैं तो उन्हें आप ज़रूर अपने अंदर लाने का प्रयास करें और अपने जीवन में अच्छाइयाँ और सफलता और प्रसन्नता सारी चीज़ हासिल करें। तो आगे सुनिए क्या है। तो आपको हम पहला गुण ये बताते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है ना, वो हर काम को गुप्त तरीके से करना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वो अपने कार्य को ज़्यादा पसंद छुपा करके करना, गुप्त रूप से करना इसलिए पसंद करते हैं ताकि दुनिया तब जाने जब उनका काम सफल हो जाए। इस बात को ध्यान से रखना है, पहला गुण है। दूसरा गुण आप ध्यान से देखेंगे, वो दुनिया को तब तक नहीं बताते। दूसरा जो गुण है वो दुनिया को तब तक नहीं बताते जब तक 100% कंप्लीट उनका कार्य नहीं हो जाता है। अच्छे व्यक्ति अपने अंदर ये खासियत अवश्य रखते हैं। वो अपना सीक्रेट तब तक नहीं बताते अपने कार्य का जब तक उनका कार्य कंप्लीट नहीं हो जाता है। ये बात आपको भी अपने अंदर रखनी चाहिए। अगला है, वो किसी से उलझना पसंद नहीं करते। देखो, वो आप जानते हैं जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो किसी के कार्य में उलझना पसंद नहीं करता है और वो उस कार्य को सफल करने के लिए, अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए उनसे साइड होकर के निकल जाता है, यानी किनारे से बचकर निकलना पसंद कर लेता है। तो आपने ये पढ़ा कि वो साइड से बचकर निकलना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं अगर हम उलझ जाएंगे तो हमारा समय बर्बाद होगा, विवाद में हमारा धन बर्बाद होगा, हमारे परिवार के लोगों की समस्याएं बढ़ जाएंगी। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति उनसे उलझना पसंद नहीं करते और वो साइड से बचकर निकल जाते हैं। और अगला है, वो बोलते कम हैं और सुनते ज़्यादा हैं। आप जान लीजिए, जो कम बोलता है वो सबकी सुन लेता है और उसकी कोई सुनता नहीं है, क्योंकि जब वो बोलेगा तो सब लोग चुप हो जाएंगे। तो बुद्धिमान व्यक्ति के अंदर ये खासियत होती है, वो हमेशा बोलते नहीं हैं। वैसे भी आप कल्पना करिए कि 500 रुपीज़ का एक नोट है और सिक्के हैं, तो सिक्के आपकी जेब में हैं तो बजेंगे और पैसा जो 100 रुपये का, 500 रुपये का नोट है वो पता ही नहीं चलेगा। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि आप ये समझ चुके होंगे कि 500 रुपये और 10-20 रुपये के सिक्के में किसका ज़्यादा वैल्यू है। 500 रुपये का, और 10 रुपये सिक्के की वैल्यू कम है। तो इस कंडीशन में आप ये देखेंगे कि 500 की जो नोट है उसकी वैल्यू अधिक है और सिक्कों की वैल्यू कम है। तो जिसकी वैल्यू अधिक होती है, जो ज़्यादा समझदार होता है, वो कम बोलता है, और जो हल्के होते हैं वो श्रृंखल स्वभाव के हमेशा बोलते रहते हैं। तो यह भी बुद्धिमानों के अंदर एक गुण होना चाहिए। लास्ट में, दुनिया में सुनते सबकी हैं परंतु करते अपने मन की है। ये बुद्धिमान लोगों की बहुत ही अच्छी खासियत है। दुनिया में सुनते सबकी हैं परंतु निर्णय वो अपने विवेक बुद्धि से ही लेते हैं। आपको भी ये क्वालिटी अपनाना चाहिए। वैसे भी ज़्यादा जो बोलता है उसकी कदर कमी होती है, आपको हमने भी समझा दिया। और एक बात और सुन लीजिए, आप जब पर्वत पर चढ़ते हैं, कोई भी आप में से कोई यदि चढ़ा है तो जानता भी होगा, नहीं चढ़ा है तो वो कल्पना कर सकता है। जब हम आप में से कोई भी व्यक्ति पर्वत पर चढ़ता है तो शरीर का स्वभाव है वो अपने आप झुक जाता है। आप ध्यान सुनिए ध्यान से कि पर्वत पर चढ़ना ही क्या है, ऊंचाई पर जाना। जब हम पर्वत पर चढ़ते हैं तो यानी ऊंचाई की ओर जा रहे हैं, तो आप स्वतः झुक जाते हैं। ऐसे ही जब व्यक्ति झुक कर चलता है, झुक जाता है, तो समझ जाइए व्यक्ति ऊंचाई की ओर जा रहा है। और जब आप पर्वत से उतरते हैं तब अकड़ कर चलते हैं,
तो आप ध्यान देंगे, यदि कोई व्यक्ति अकड़ रहा है तो समझ जाइए वो पतन की ओर जा रहा है, अर्थात गर्त की ओर अपने फ्यूचर को, अपने जीवन को ले जा रहा है। इसलिए अकड़ना नहीं है, झुकना है और झुक करके अपने आप को ऊंचाई पर पहुंचा देना है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस हमने इतना ही आपके लिए भेजा है। इसे आप समझे भी होंगे। यदि पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आप तक फटाफट तुरंत पहुंच जाए। आपका आने वाला भविष्य शुभ हो। इसके साथ धन्यवाद।